हेलो दोस्तों, तो इस कहानी का नाम है मलबे का मालिक और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश नई कहानी के ऐसे कथाकार हैं जिनकी कहानियों में उनके और हमारे आसपास के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की इकाई स्पष्ट दिखाई देती है। इस कहानी में लेखक ने भारत विभाजन और उसके बाद की घटना का सजीव चित्रण किया है। कहानी का प्रारंभ भारत विभाजन से 7 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच देखने पाकिस्तान से अमृतसर आए हुए मुसलमानों द्वारा अमृतसर की सड़कों पर घूमने से होता है। इसमें एक गनी मियाँ थे जो विभाजन से पहले अमृतसर के बांसा बाजार में रहा करते थे। वे विभाजन से पहले ही पाकिस्तान चले गए थे, पर उनका बेटा चिरागुद्दीन अपने परिवार के साथ यहीं रह गया था। गनी मियाँ उससे मिलने अपने मोहल्ले में आते हैं तो वहाँ कई नई इमारतें और कुछ मलबे के ढेर देखकर अपने मकान को नहीं पहचान पाता। तभी मनोरी नामक एक युवक गनी मियाँ को पहचान कर उन्हें उनका मकान मलबे में परिवर्तित मकान दिखाता है और वहाँ अपने बेटे और परिवार को न पाकर चिल्लाकर चीखकर हाय ओए चिरागुद्दीन कह उठता है। मोहल्ले में कोई भी गनी मियाँ को यह नहीं बताता कि उसके बेटे और बेटे के परिवार को उसका मकान हड़पने के लिए रखा पहलवान ने मार दिया था। इससे पहले कि रखा उस मकान पर कब्जा करता कि किसी ने उस मकान को आग लगाकर मलबे के ढेर में बदल दिया था। गनी मियाँ को रखे पहलवान से मिलने मनोरी कुएं के पास जाता है जहाँ पहलवान बैठा हुआ था। पहलवान पर गनी को पूरा विश्वास था कि वह उसके बेटे और बेटे के परिवार की रक्षा करेगा, इसलिए उससे मिलना ही वह कह उठता है, देख रखा पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़ गया था, आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। रखा उसे कोई उचित उत्तर न देकर इधर उधर की बातें ही कहता रहता है। गनी रखे के विश्वासघात से अनभिज्ञ रखे को आशीर्वाद देकर चला जाता है। गनी के चले जाने के बाद रात होने पर रखा पहलवान गली के बाहर तख्ते पर बैठा। बाद में मलबे पर बैठी लोकू पंडित की भैंस को हटाता है और चौखट के पास सुस्ताने लगता है तो मलबे के एक कोने में लेटा हुआ एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। वह कुत्तों पर डले फेंककर उसे वहां से हटाना चाहता है, पर कुत्ता वहीं डटा रहकर उस पर भौंकता रहता है। तो पहलवान मायूस होकर कुत्ते की सील पर जा लेटता है। इस प्रकार रखे का स्वप्न भंग हो जाता है और कुत्ता मलबे का मालिक बन बैठता है।